समझ गए? तो जो बच्चा लोग समझ गया, ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को जाते हैं। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आपका दे दिया है, क्वेश्चन पे इक्वल टू जीरो होना है। तो इक्वल टू जीरो होने के लिए दिया गया है, तो मतलब उसका हम प्रूव करेंगे कि वैल्यू जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलो प्रूव करेंगे। तो प्रूव करेंगे तो ये है मेरा क्या, एल एच एस, ये मेरा क्या है, आर एच एस। तो मैं यहीं पर लिखूंगा एल एच एस इक्वल टू 1 ए बी प्लस सी, 1 बी सी प्लस ए, 1 सी ए प्लस बी। क्वेश्चन जो भी है मैंने लिख दिया, लेकिन मेरा क्या करना है, इक्वल टू जीरो करना है। ठीक है, तो किस तरह आप करोगे ना, आप जीरो करोगे तो मैंने आपको बोला जीरो पर तीन प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, रो का और कॉलम का हर एलिमेंट जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, इक्वल आएगा तो जीरो होगा, को फैक्टर निकाल के करोगे तभी जीरो होगा। तो मुझको क्या करना है, 3 नंबर प्रॉपर्टी में जाऊंगा, मतलब को फैक्टर निकाल के करूंगा, जीरो हो सकता है लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा। मुझे वही 1 और 2 से सॉल्व कर देना है। तो 1 कहता है रो और कॉलम को जीरो कर दीजिए, एक ही रो एक ही कॉलम को आइदर इक्वल कर दीजिए, जो भी करना है एक को करना है। समझ गए मेरी बात को? तो ठीक है, मैं क्या करता हूं अभी, देखो यहीं पर है 1 1 1, यहीं पर है क्या, ए बी सी, यहीं पर है बी प्लस सी, यहीं पर है सी प्लस ए प्लस बी। तो तभी मैं क्या करूंगा ना, जब मैं ये ए को इसके साथ मिलाऊंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहीं पर क्या है ना, सी का शॉर्टेज है। तो बच्चे लोग देखिए, ये जो क्वेश्चन है मुझे क्या करना है, तो दो प्रॉपर्टी है जीरो का, मतलब तीन प्रॉपर्टी है, तीन पे एक को ही लेना है। तो क्वेश्चन पे देखना है कौन एक जा सकता है, मतलब प्रॉपर्टी जो तीन वाला जो है मेरा प्रॉपर्टी नंबर 8 वो लेंदी हो जाएगा। तो मुझे 1 और 2 से ही सॉल्व करना है। तो 1 और 2 से सॉल्व करूंगा, आइदर जीरो लाऊंगा आइदर इक्वल करूंगा। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो बच्चा लोग, इसमें हम 1 1 दिए गए हैं, 1 1 ले आओ तो होगा, आइदर जीरो कर दो तो होगा। तो देखो बच्चा लोग, 1 1 आ सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ए 1 तो किसी के साथ माइनस नहीं हो सकता है, ये ए तो किसी के साथ माइनस नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना है ना, इसको मिलाओगे तो यहीं पर ए का सटेज है, यहीं पर बी का सटेज है, यहीं पर सी का सटेज है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा ना, 1 1 1 ए बी सी, उसी के बाद यहाँ पर ए को मिला दो, ए मिलाने पर ए बी सी आ जाएगा, यहीं पर बी को मिला दो, वो भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, सी को मिला दो, वो भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। मतलब ये जो है, ये जो कॉलम आया अभी, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इसी में मैंने क्या किया ना, कॉलम टी पे कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, मतलब कॉलम 3 का वैल्यू जो था, सॉरी कॉलम 2 मैंने ऐड किया। ओके, तो कॉलम 3 पे कॉलम 2 मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी निकल गए। तो देखो यहीं पर ये जो थर्ड कॉलम है, सभी एलिमेंट का वैल्यू प्लस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी, उससे कॉमन ले सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। तो रह गया क्या, 1 1 1 ए बी सी, देन यहीं पर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन चला गया, हो गया 1 1 1। तो मैं यहीं पर लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम, कहाँ से गया, कॉलम 3। ठीक है, तो अभी देखो बच्चा लोग, यहीं पर ये कॉलम दोनों इक्वल हो गए, तो तभी हमारा वैल्यू जीरो आ सकता है। तो देखो मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो। जीरो क्यों हुआ, प्रॉपर्टी नंबर 2 आइडेंटिकल होगा तो जीरो होगा, हो गया जीरो। अभी जीरो को बी से मल्टीपल करोगे तो वैल्यू आएगा जीरो, मतलब इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। हो गया, समझ में आ गया या किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां पर मेरे प्रूव करने के लिए जीरो दिया गया है। तो जीरो में मेरा तीन प्रॉपर्टी आता है, उस तीन प्रॉपर्टी में मैं क्या यूज कर सकता हूँ, क्वेश्चन को देखकर पता चलेगा। जब आपको पता चल गया तभी आपको क्या करना है, किसी भी रो किसी भी अन्य एक रो के साथ क्या हो सकता है, मैंने बोला एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। तो मैंने यहीं पर क्या कर दिया ना, कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया, कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड कर दिया, तो वैल्यू आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस। तो इक्वल होने के बाद मैंने उसको कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद रह गया 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तभी आपको क्या कर देना है ना, लिख देना है जो कॉमन ले लिए, उसी के बाद यहीं पर 1 1 0 हो गया, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है मेरा, इसलिए मैंने लिख दिया जीरो इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। हो गया खत्म, जान गए किस तरह हुआ। तो और एक जानते हैं, चलो
ये है आपका और एक क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया है प्रूव करने के लिए, वहां पर है x माइनस वाई का होल, y माइनस जेड का होल, z माइनस एक्स का होल। तो इसका सॉल्व आप किस तरह कर सकते हो? ओके, तो किस तरह करोगे, चलो देखते हैं। ये जो प्रूव करने के लिए दिया है वो आरएचएस में आएगा, ये बाकी जो है वो आपका क्या आएगा, एलएचएस में आएगा। एलएचएस 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये ठीक है। तो एक्स माइनस वाई कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पे जब एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड है, तो मुझे पता चलता है कि मैं एक्स माइनस वाई को माइनस करूंगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। वाई से जेड को माइनस करूंगा तो वाई माइनस जेड आ जाएगा, और जेड को एक्स से माइनस करूंगा तो जेड माइनस एक्स आ जाएगा। लेकिन तीनों को एट ए टाइम निकलने से वैल्यू मेरा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, तो वैल्यू को एक और दो तरीकों से निकालना है। तो देखो किस तरह आप निकालोगे। तो मेरा प्रूव करने के दिया गया है एक्स माइनस वाई होल वाई माइनस जेड होल। तो पहले दोनों को निकालते हैं। देखो, इस कलम को इस कलम के साथ माइनस करोगे तो वैल्यू वो आएगा, और इस कलम को इस कलम के साथ माइनस करोगे तो वैल्यू ये आएगा। तो देख लीजिए क्या होता है ना, 1 - 1, समझ गए। उसके बाद x माइनस वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ गए। उसके बाद 1 - 1 वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जो क्वेश्चन है उसको उतार दीजिए, ठीक है, समझ गए। तो यहीं पर मैंने क्या किया ना, कॉलम 1 पर कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 पर कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 मैंने कर लिया। कर लेने से 1 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चा लोग ना, 0। यहाँ पर रह गया एक्स माइनस वाई, यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर रह गया भी 0, यहीं पर रह गया क्या, वाई माइनस जेड, यहीं पर क्या रह गया, यहीं पर क्या रह गया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहीं पर रह गया 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो अभी हमको क्या करना है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड को निकालना है। मतलब यहीं पर देखो एक्स माइनस वाई है, जा सकता है इससे, और यहीं से वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड भी जा सकता है कॉमन। तो कॉमन लेने से वैल्यू क्या आता है दिखाता हूं यहीं पर, इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है। वैल्यू क्या रह गया, 0 0 1, यहीं पर क्या है एक्स माइनस वाई चला गया 1। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस पर एक्स माइनस वाई चला गया, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आएगा ना, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, एक्स माइनस वाई देन एक्स प्लस वाई। तो माइनस वाई चला गया तो एक्स प्लस वाई आएगा, समझ गए ना, कोई नहीं समझा। तो चलो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये हो गया मेरा एक्स माइनस वाई, यहाँ आ गया, ये हो गया 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आप जो निकालोगे तो उसी के साथ ही उसका वैल्यू निकल कर आएगा, समझ गए। तो चलो देखो, 0 0 1, उसके बाद 1, देन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई चला गया, तो यहीं पर मैंने लिखा एक्स प्लस वाई रह गया, तो एक्स प्लस वाई, समझ गए। उसके बाद क्या है ना, वाई माइनस जेड चला गया, यहीं पर रह गया 1, ठीक है। यहीं पर रह गया क्या ना, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सॉरी सॉरी। तो देखो यहीं पर आपका क्या रह गया ना, y माइनस जेड चला गया, तो y माइनस जेड का भी वही फॉर्मूला होगा, y माइनस जेड वाई प्लस जेड। तो y माइनस जेड चला गया तो यहीं पर क्या रह जाएगा ना, क्या रह जाएगा ना, तो यहीं पर क्या रह जाएगा ना, y प्लस जेड, समझ गए। कोई नहीं समझ पाया। उसके बाद हमारा है 0 0 1 1 1, ठीक है। यहीं पर है जेड, यहीं पर है जेड का स्क्वायर, तो बंधन ही हमारा क्लोज कर दीजिए, समझ गए। ओके, तो उसके बाद ही हमको यहीं पर लिखना है, मैंने कॉमन लिया है फ्रॉम, कहाँ से ना, कॉलम 1 या कॉलम 2, ठीक है। अच्छा लोग, यहीं पर मेरा प्लेस छोटा पड़ता है, तो इसलिए मैंने इस साइड पे कर दिया, ठीक है। तो समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा अलग है, ठीक है। तो चलो करते हैं, इक्वल टू हमारा क्या है ना, एक्स माइनस वाई
और क्या है ना y माइनस जेड, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया है ना, 0 0 हो गया तो वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ना, ये है आपका 1, तो आपको क्या करना है ना, उसी 1 को लेके एक्सपांड कर देना है। मैंने आपको लास्ट में बोला था, जो जो ट्रिक मैंने बोला था, उसी ट्रिक में मैंने बोला था कि आपको एटलीस्ट 2 एलिमेंट किसी भी रो का हो, किसी भी कॉलम का हो, 0 करना है। मेरा हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 बच गया है, उसको लेके मैं एक्सपांड करूंगा। तो 1 1 के बाद आ गया, ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, रह गया 1 1 x प्लस वाई, देन y प्लस जेड, ठीक है, खत्म। तो ये हो गया मेरा एक्सपेंडिंग करेंगे, क्या करूंगा एक्सपेंडिंग। तो एक्सपेंडिंग करके निकलूंगा वैल्यू, देखो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, देन वाई माइनस जेड। तो इसको मल्टीपल करोगे तो यहीं पर है बंधनी 1, देन वाई प्लस जेड, बीच में आएगा क्या आपका माइनस, एक्स प्लस वाई मल्टीपल होगा 1 से तो होगा क्या माइनस एक्स माइनस वाई, सीधे मैंने कर दिया। ये क्या है, ये मल्टीप्लाइड होगा, तो ये मल्टीप्लाइड होगा तो हमारा यहाँ पर है बीच में आएगा माइनस, तो एक्स प्लस वाई, तो मल्टीप्लाइड होगा माइनस से, माइनस एक्स माइनस वाई होगा, तो आंसर हुआ प्लस वाई माइनस वाई, यहीं पर चला गया, ठीक है। ठीक है, घट गया, घटने के बाद रह गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। जेड माइनस एक्स को 1 के साथ मल्टीपल कर लोगे तो जेड माइनस एक्स हो गया मेरा, जो प्रूव करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इक्वल टू आर एच एस हो गया आपका प्रूव, ठीक है। तो मैंने आपको यहीं पर बता लिया, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह करोगे, और जो जो ट्रिक मैंने बोला था उसी ट्रिक के तरह मैंने कर दिया, ओके। आशा करता हूँ सभी का समझ में आ गया, ओके। इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हमारा मनोबल को बढ़ाइए, ठीक है, और हम नया नया वीडियो ला सकते हैं। तो चलो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हम देखते हैं उसको। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उसका सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन को नोटिस करना है, ये जो क्वेश्चन जो है इसके साथ वो इक्वल होगा, लेकिन किसी भी एंगल से हमको नहीं लगता है इक्वल होगा। तो नहीं होगा तो प्रॉपर्टी भी नहीं पका सकते, ऐसा प्रॉपर्टी तो नहीं पका सकते, उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। तो करोगे तो क्या करोगे, ठीक है, करोगे तो क्या करोगे, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। लेकिन मैंने आपको मेरा जो 5th नंबर ट्रिक बोला था, आर सब्सट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, कॉमन आप नहीं ले पा रहे हो, तो तभी क्या करना है, कोई भी चीज आप डिटर्मिनेंट के अंदर लाकर क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाइड कर सकते हो, नंबर हो या सिंबल हो या साइन हो, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मेरा, एल एच एस इक्वल टू बी सी ए स्क्वायर, ठीक है, सी ए बी बी स्क्वायर, ए बी सी सी स्क्वायर, क्लियर। जो था मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद देखो यहीं पर जो क्वेश्चन का प्रूव करने के लिए दिया है, ये 1 होगा और ये बाकी वाला स्क्वायर होगा, ये बाकी वाला क्यू होगा। तो समझो बच्चा लोग, यहीं पर स्क्वायर रहने के लिए ए चाहिए, इसको क्यू करने के लिए भी ए चाहिए, ठीक है। बी को बी के स्क्वायर करने के लिए बी भी चाहिए, बी को क्यू करने के लिए बी भी चाहिए, सी को स्क्वायर करने के लिए सी भी चाहिए, सी को क्यू करने के लिए सी भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ए सटेज हो रहा है, यहाँ पर बी सटेज हो रहा है, यहाँ पर सी सटेज हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, एक यहीं पर ए मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, यहीं पर बी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, यहीं पर सी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो हमको लिखना पड़ेगा क्या ना, 1/a b c, क्योंकि वो अंदर जाकर मल्टीप्लाइड होंगे, इसलिए बाहर क्या होगा डिवाइडेड होगा, अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाइड होगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया 1/a b c। तो हम क्या करेंगे, 1/a b c को a को मल्टीप्लाइड करेंगे फर्स्ट वाले रो पे, तो आएगा a b c, सेकंड एलिमेंट आएगा ए स्क्वायर, यहीं पर ए मल्टीप्लाइड होगा तो क्यू, ठीक है। और बी मल्टीप्लाइड होगा रो 2 पे, तो आएगा क्या, वही a b c, देन बी स्क्वायर, देन बी क्यू। सी को मल्टीप्लाइड करोगे तो आएगा a b c, ठीक है, सी स्क्वायर, देन आ जाएगा सी का क्यू। समझ गए मेरी बात को। तो निकल के आ गया हमारा ये वाला, तो वहीं पर मैंने जो भी लिखा वो कर देते हैं ना। हमें हमने क्या किया ना, मल्टीप्लाइड किया, तो यहीं पर लिखेंगे मल्टीप्लाइड, ठीक है, ए इंटू, ठीक है, रो 1, ठीक है, इसी तरह बी इंटू रो 2, सी इंटू रो 3, काम खत्म। उसके बाद क्या करना है ना, ये वाला हमारा सभी के पास समान है, तो इसीलिए उसको कॉमन ले जाएंगे,
तो कॉमन लेने से क्या होगा, ए बी सी बाई ए बी सी, यहाँ पर रह गया 1 1 1, ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यू, ठीक है, बी स्क्वायर बी क्यू, सी स्क्वायर सी क्यू, ठीक है, यहीं पे लिख देना है ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है, यहीं से ए बी सी कट गया, मतलब ए बी सी समान हो गया, तो डिवाइडेड करने से उसका वैल्यू हो जाएगा 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ गया 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, काम खत्म, ठीक है, हमारा ये था, ये हो गया, तो इक्वल टू आर एच एस, देन हो गया मेरा रूट, खत्म हो गया। तो 5 वाला क्वेश्चन मैंने जो ट्रिक के तरह बताया, पहले आपको क्या करना है, रूल नंबर 1 क्वेश्चन को देखो, रूल नंबर 2 क्या प्रॉपर्टी आता है क्वेश्चन पे, ठीक है, प्रॉपर्टी आता है तो प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ना डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है तो रो कॉलम को ऐड लेस, ठीक है, मल्टीप्लाइड डिवीजन कर सकते हो, लेकिन रो रो से मल्टीप्लाइड होगा और कॉलम कॉलम से ऐड होगा, ठीक है, जो भी होगा रो रो के साथ होगा, कॉलम कॉलम के साथ होगा, ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू निकलता है तो देखो प्रॉपर्टी के साथ इक्वल होता है, तो नहीं होता है तो कॉमन लीजिए, ठीक है, इतने में ही आपका कॉमन लेने के बाद इक्वल आ जाएगा। जब भी कॉमन लेके इक्वल नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आखिरी में जो रामबाण है उसका आपको क्या करना है ना, डिटर्मिनेंट का जो भी रो हो और जो भी कॉलम हो उसका 2 ही एलिमेंट को जीरो करना है, ठीक है, 3 एलिमेंट जीरो कर लोगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, 2 एलिमेंट को ही जीरो करना है और एक बच जाएगा, उसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल देना है। और इसको नहीं, मतलब कॉमन लेने के बाद नहीं होता है तो तभी क्या करना है, आप किसी भी नंबर लेकर ऐड सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 पे था, ठीक है, तो तभी आपका प्रॉपर्टी होकर में भी इक्वल हो सकता है, नहीं तो लास्ट में है ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है प्रॉपर्टी में डिटर्मिनेंट का एक रो हो और एक कॉलम हो, एक रो हो और एक कॉलम हो जिसका कि 2 एलिमेंट जीरो करना है, जीरो करने के बाद एक एलिमेंट बच जाएगा, उस एलिमेंट को लेकर आप एक्सपेंड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा, ये है आपका ट्रिक और ये है आपका लॉजिक है। तो कैसा लगा कमेंट करके जाना, कमेंट करके बताना, ठीक है, और ये जो लंगरिंग है मैं उसको 2 पार्ट में आपको अपलोडेड कर लूंगा, फर्स्ट वाला पार्ट में कुछ आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाला पार्ट में कुछ आ जाएगा, ठीक है, और जो कुछ रह गया मैं और एक पार्ट लेकर आऊंगा, तो इसलिए रहते हैं, धन्यवाद, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इसी तरह ट्रिक जानने के लिए, रहते हैं, धन्यवाद।